विराजमान हो रहे हैं तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतब्रह्मचारी सहोदर राजेश दीन सा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहन या भाई पंडाल में खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत बताते नाम ध्याते सत्संग में जो आए। संत बताते नाम ध्याते सत्संग में जो आए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। संत बताते जिस पे मेरी दया हो जाती सत्संग में वो आए, वो चल सत्संग में है आए। वचन सुने संतों के समझे अपना भाग बनाए, फिर वो अपना भाग बनाए। पाकर युक्ति हो जाए मुक्ति, वचनों पे अमल कमाए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। संत बताते कहाँ से आया, कौन देश है तेरा भाई, कौन देश है तेरा। किस काम लिए जन्म मिला है, जन्म ये कैसा तेरा भाई, जन्म ये कैसा तेरा। दुर्लभ जन्म अमोलक हीरा, इसकी कदर है पाए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। सत्संग उत्तम तीर्थ, मन की मैल यहाँ धुल जाए, मन की मैल यहाँ धुल जाए। लाखों मन घाढ़ेस को, लाखों मन के घास ढेर को आग की चिनग जलाए, ढेर को आग की चिनग जलाए। जन्म जन्म के पाप सभी इस तरह सत्संग में कट जाएं, वो अपना जीवन सफल बनाए।
सब कर्मों से ऊंचा सत्संग संत सभी बतलाते, ऊंचा सत्संग है बतलाते। सत्संग में जो चल कर आए खाली ना वो जाते, जीव खाली ना वो जाते। भांड मुताबिक हिस्सा अपना हर कोई ले जाए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। जीवन सफल हो जाए उसका नाम दवा जो खाता, भाई नाम दवा जो खाता। जन्म मरण का चक्कर कट जाए मुक्ति पद को पाता, है वो मुक्ति पद को पाता। कहे शासत नाम जिन निज घर जाए, जो भी नाम ध्याए वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। संत बताते नाम ध्याते सत्संग में जो आए, संत बताते नाम ध्याते सत्संग में जो आए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। धन धन सतगुरु तेरी आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो बहने भैया पंडाल में खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई भी खड़े न रहें जी। और जो आज पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने आज भक्ति करने का तरीका, नाम शब्द, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा जानना है, तो आपने पंडाल के आगे वाले हिस्से में जो गुरुमंत्र वालों के लिए पंडाल है, इसमें आकर बैठते जाना है। और जो पुरानी साध संगत है, यानी जिन्होंने पहले डेरा सच्चा सौदा से गुरुमंत्र लिया हुआ है, तो आपने पंडाल में पीछे की साइड में जहां भी आपको जगह मिलती है वहां से आप बैठते जाएं जी। और जो खड़े हैं फिर आपसे निवेदन है जल्दी से बैठ जाएं, सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जिनके पास मोबाइल फोन है आप कृपया उसे स्विच ऑफ कर लें, बंद कर लें। और अब आपने किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। जो पंखे वाले सेवादार हैं वो घूम फिर कर हर जगह पर पंखे की सेवा करें, एक जगह पर खड़े न रहें। सभी से निवेदन है कि अब आपस में आपने बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहां पे सत्संग में, रूहानी मजलिस में, सर्वधर्म संगम में चल के आए हैं, पधार रहे हैं, पधार चुके हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बहनों शोर ना करो, बहुत खुली जगह आपके लिए आगे रखी हुई है। जो पहले नाम लेवा साध संगत पीछे बैठी हुई है, आपसे गुजारिश है माता बहनों बोलो ना, सेवादार बहनें भी बोलो ना, इशारे से आपकी आवाजें सिर्फ आपकी ही आ रही हैं, तो आपसे गुजारिश है बिल्कुल शांत, सेवादार बहनें भी बातें नहीं करनी आपस में, तो आपसे प्रार्थना है चुपचाप बैठिए। तो यह सर्वधर्म संगम सत्संग साइंस विज्ञान के नजरिए से यह सत्संग आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, पर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है अगर आपको कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल आप पूछना चाहें तो आप पर्ची पे लिख के सवाल भेज दीजिए, अपना नाम लिख के भेज दीजिए। तो जैसा मालिक ख्याल देंगे, हम कोई विद्वान नहीं,
हम तो आपके सेवादार हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। करने वाला भगवान है। जैसी मैं आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा भगवान जी ख्याल देंगे वैसे आपके सवाल का जवाब दे देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, लेकिन आप सवाल जरूर भेजिए, आपके सवाल वहां से पढ़े जाएंगे, तो उसका जवाब ये भी सत्संग का एक हिस्सा है। तो आप ये सवाल जवाब का सिलसिला चला सकते हैं। तो बात आती है सत्संग के बारे में। सत सिर्फ एक है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, वो एकमात्र सच है। उसको छोड़ के बाकी सब फनाकारी है, तबाहकारी है, बदल जाने वाला है। परमात्मा को छोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु राम को छोड़ के हर चीज में बदलाव निश्चित है, बदलाव जरूरी है। तो उस मालिक का नाम, परमपिता परमात्मा का नाम यहां लिया जाता है, उसको सत्संग कहा जाता है। संग का मतलब होता है साथ। रीत कुरीत के बारे में यहां पता चले। ढोंग, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, क्या ये सही है? नशा करना, क्या ये सही है? मांसाहार, क्या ये सही है? इन सारे सवालों का जवाब रूहानी सत्संग में जरूर दिया जाता है। हमारे धर्मों में क्या लिखा है? मेहनत की करके खाओ। हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करके खाओ, ईश्वर के गुण गाओ। इस्लाम धर्म में लिखा है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। सिख धर्म में लिखा है दसा नवादी किरत कमाई करो, वाहिगुरु दा नाम जपो। इंग्लिश फकीर लिखते हैं हार्ड वर्क करके खाओ, गॉड्स प्रेयर करो। भाषा अलग है पर सबका मतलब एक ही है। मेहनत की करो, मालिक का नाम जपो। यानी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के लिए धर्मों में कोई जगह नहीं है। बल्कि अगर कोई ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से खाता है तो संतों ने बताया ये पाप, जुल्म की कमाई आदमी की तंदुरुस्ती छीन लेती है, घर का आपसी प्यार मोहब्बत छीन लेती है, आत्मिक शांति छीन लेती है। लड़ाई झगड़े बेचैनियां आम बात हो जाती है। यहां ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार का पैसा होता है। दिखने में जरूर लगता है इसके पास तो जहाज हैं, इसके पास तो गाड़ियां हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति उनकी जो होती है वो बड़ी अजीबोगरीब होती है। सब कुछ होते हुए भी वो आत्मिक शांति से, परमानंद से, खुशियों से महरूम रहते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। पर अंदर ही अंदर उनको गम, दुख, दर्द, चिंताएं सताती रहती हैं। तो धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट किया है मेहनत की करो, कड़ा परिश्रम, शारीरिक दिमागी मेहनत की करके खाओ। पर फिर भी लोग बाज नहीं आते। सभी धर्मों के लोग ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं करते और करते भी हैं। दोनों तरह के लोग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। तो भाई, धर्म नहीं सिखाते कि बुरा कर्म किया जाए, धर्म नहीं सिखाते कि आदमी इंसानियत से गिरे, बुराइयों से गिरे, बुराइयां में लिप्त हो जाए, इंसानियत से गिर जाए। ये धर्म नहीं सिखाते। धर्म सिखाते हैं इंसानियत को बुलंदियों पे लेके जाओ, भावना को शुद्ध बनाओ, प्रभु का सुमरन करो और
मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो तो आपका भला भगवान जरूर करेंगे। ये धर्मों में सिखाया जाता है, ये धर्मों में शिक्षा दी जाती है। जो सुनते हैं, अमल कर लेते हैं, वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं, और जो अमल नहीं करते वो दुखी परेशान होते रहते हैं। तो भजन में यही आया, जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया, जन्म मरण का चक्कर लंबा नाम जपकर मुका लिया। 84 लाख शरीर धर्मों में बताए जाते हैं, और 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर कोई है तो वो मनुष्य का है। पर आज के अगर कारनामे देखें तो इंसान नहीं, शैतान को भी मात दे रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंसान ही शैतान बन गए। चंद लोग ऐसे हैं जो शैतानियत के कारनामे करते हैं, पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इंसानियत के सच्चे पहरेदार हैं। जैसे एक पेड़ पे फल पक जाते हैं, उसमें अगर कोई फल गल जाता है, सड़ जाता है, तो यह कहा जाता है कि फल गल गया। यह नहीं कहा जाता कि सारा पेड़ ही गल गया या सारा पेड़ ही खराब हो गया। उसी तरह धर्म बुरे नहीं होते, चंद इंसान बुराई से जुड़ जाते हैं। तो इसके बारे में एक शेर आपको सुनाते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते, जो बुराई पे उतर आते हैं, जिनके दिलो दिमाग में बुराई घर कर जाती है, वो इंसान बुरे कहलाते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सारी दुनिया ही खराब हो गई, सारी दुनिया ही शैतान हो गई। पेड़ तो पेड़ है, इंसानियत तो इंसानियत है। तो जन्म हीरा मिला है, भगवान ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम दिया है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। और वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना। उसी से आत्मिक शांति आएगी, आत्म बल आएगा, आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख सकेंगे। विचार बेल लगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। आप बैठे कहीं और हो, दिखते कुछ और हो, अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही है। दौड़ते रहते हैं विचार, इधर क्या, उधर क्या, वहां क्या, ये क्या, वो क्या। फिर ख्यालों में मन आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाता है। बहुत ही चंचल है इंसान का मन। कहते हैं हवा की गति बहुत तेज है, प्रकाश की गति उससे भी तेज है, पर मन की गति उससे भी कई गुना तेज है। आप पलक झपकाते हैं, आपको आसमान में ले जाएगा, और अगली पलक झपकाने से पहले आपको रस्ताल में ले जाएगा। इतनी स्पीड जो कि कंट्रोल ही नहीं हो पाती। सोते जागते मन के विचारों में, बुरे विचारों में आदमी अपने कीमती श्वास बर्बाद कर रहा है। अब इससे ज्यादा अगर किसी की स्पीड हो तो मन की काट है। मन से कई गुना ज्यादा स्पीड है हमारी आत्मा की। पर क्योंकि उसको कोई खुराक नहीं दी जा रही, वो दबी हुई है। जितनी भी खुराक है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये सबकी सब शरीर के मन की खुराक है,
आत्मा की खुराक तो ओम हरि अल्लाह राम का नाम सुनना और सच्ची भावना से, श्रद्धा से गाना। वो अगर आप गाओ तो आत्मा की स्पीड बढ़े, बुराइयां रुक जाएं, बुरे विचार अंदर से खत्म हो जाएं, अच्छे विचारों का सिलसिला शुरू हो जाए और भगवान की कृपा दृष्टि से आप माला माल हो जाएं। पर आत्मा की खुराक खाने में लोग परहेज करते हैं, राम नाम से लोग डरते हैं। राम नाम बिकाऊ नहीं है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम अनमोल है। तुलसी जी ने लिखा है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, जो बेचा खरीदा नहीं जा सकता। पर तुलसी जी कहते हैं, ऐसे अनमोल नाम को संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं। आश्चर्य की बात यह है, फिर भी लेने वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्योंकि जो आपको कहे 100 रुपया दे, तेरे पाप खत्म कर दूंगा, 1000 दे, 5000 दे, तो झट से लोग चढ़ा देते हैं, पाप खत्म हो ना हो। तो लोग सोचते हैं जितना कोई ज्यादा पैसा लेता है उतना ही ज्यादा भगवान का नाम असर करता है, अल्लाह मालिक का नाम असर करता है। जबकि है इसके बिल्कुल उल्ट। मालिक का नाम जो बेचते हैं, खरीदते हैं, कभी फलता फूलता नहीं है। बल्कि संत पीर फकीर आद काल से मालिक का नाम बिना दाम के देते हैं, और जो लेने वाले श्रद्धा से लेते हैं, भावना से उसका जाप करते हैं, वहां ये दिन दुगनी रात चौगनी फलता फूलता रहता है। असीम शांति मिलती है, चेहरे पे नूर आता है, अंदर एक सुरूर आता है। 2 तरह के स्वाद दुनिया में मशहूर हैं, जीभा का, इंद्रियों के भोग विलास का। दोनों ही स्वाद परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। जीभा पे आप कुछ भी खाते हैं, जब तक खाते हैं उसका स्वाद बना रहता है। जैसे निकल जाते हैं 10-15 मिनट के बाद मुंह बकबका हो जाता है। पर ईश्वर का नाम हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, हरि रस, जो हमारे अंदर लबालब भरा है। हे भगवान, हे भक्तजनों, उसका अगर वर्णन करें, दुनिया में मीठी चीजें चीनी, गुड़, शहद, घी, दूध, ये सब मीठे हैं। पर भगवान के नाम की जो मिठास है, इनसे करोड़ों लाखों गुना बढ़ के है। नशा, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, सब में बहुत नशा है। पर राम नाम का नशा इन सब से अरबों खरबों गुने बढ़ के है। राम नाम के नशे के सामने ये दुनिया के सारे नशे गंदगी हैं। इस्लाम धर्म में लिखा, मजाजी शराब के सैकड़ों मटके भरे हों, और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और यही सिख धर्म में लिखा है, पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए पर भात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने भी नशे हैं दुनियावी, सुबह पियो तो शाम को, और शाम को पियो तो सुबह उतर जाती है। हे भक्तजनों, नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया, अरे इस जहान तो क्या, अगले जहान में भी नहीं उतरेगा। आप मस्ती से चूर रहोगे, खुशियों से माला माल रहोगे। ईसाई धर्म में भी लिखा है कि गॉड्स प्रेयर का जो नशा है, वो दुनिया के तमाम नशों से अरबों दर्जे बढ़ के है। तो भाई, मालिक का नाम, मालिक की भक्ति करना एक ऐसा नशा देता है, एक ऐसी लज्जत देता है
जो कहने सुनने से परे है। पर जो तन लागी वो तन जाने। जिसने भगवान के प्यार को, उसके नशे को महसूस किया है, वो ही जानता है। दूसरे तो किससे कहानियां बताते हैं। आपको लगता है कि सच नहीं है, ऐसा नशा कोई हो ही नहीं सकता, तो हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। आपको गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, नाम, शब्द, अलग अलग धर्मों में ये नाम है, वो तरीका, मेथड है, आपको बता देंगे। आप घर में परिवार में रहते हुए इसका अभ्यास जीवा से, ख्यालों से करके देख लो। हम आपके से पैसा नहीं लेंगे, कपड़ा लत्ता नहीं लेंगे, जमीन जायदाद नहीं लेंगे, नोट बोट नहीं मांगेंगे। सिर्फ मालिक का नाम बिना किसी शर्त के, बस 3 बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे। आप वो लेके देख लीजिए, करके देख लीजिए, तो वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो आपके अंदर भरा है, उसे आप खुद पिएंगे और खुद फिर मानेंगे भी। क्योंकि लोगों ने ये कहावत है, जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानो गुरु की कहनी। मत मानो, पर गुरु जो मेथड देता है, आप सब पढ़े लिखे सज्जन हैं, हम सब ने पढ़ाई की है। जब पढ़ते थे, अगर टीचर लेक्चरर की बात ना मानते तो आप कहीं डिग्रियां ना ले लेते। आपने सुना, उनको फॉलो किया, डिग्रियां ली, नौकरी पेशा, आज अच्छा कारोबार सब आप कर रहे हैं। तो ऐसे पीर फकीर की बात मान लो, बस अमल करके देख लो। अमल नहीं करते तो फायदा कहां से होगा। आपको सबको हमको मालूम है, बादाम है, काजू है, घी है, दूध है, मक्खन है, इसमें ताकत होती। सामने रख लो, धोख मारते रहो, बहुत अच्छा जी, आप में बहुत ताकत है, तो क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। अब उसको खा लो, स्वाद भी पता चलेगा और ताकत भी आ जाएगी। वैसे ही राम का नाम है, जगह जगह धोख मारी, हाँ जी भगवान जी भला करना, तू भी भला करना। जितने भगवान मिले सबसे भला ही मांगता गया, पर खाया तो कुछ नहीं, अमल तो किया ही नहीं, राम का नाम तो जपा ही नहीं। ऐसा करना अच्छी बात है, धोख मारना, सिर झुकाना, ये पता चलता है कि हमारे अंदर मां बाप के अच्छे संस्कार हैं। लेकिन इतना कर देने से, मक्खन को माथा टेक देने से तो पावर नहीं आती। मक्खन खाना पड़ता है, घी दूध लेना पड़ता है, ताकत आती है। उसी तरह राम का नाम जपना पड़ता है, उसका जाप करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं जो धर्मों में बताई गई हैं। तो इसको कहते हैं अमल करना। तो अमल के बिना इल्म किसी काम का नहीं। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू घर जश लेने मालिक द्वारे। इल्म ज्ञान चाहे कितना भी हो, उस ज्ञान को अगर आप मानते नहीं, प्रैक्टिकली नहीं करते, तो वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। आपको ज्ञान भी होना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में फरमाया, ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। कई जगह लिखा होता है कर्म ही पूजा। अधूरा ज्ञान है उन लोगों को। कर्म तो आप किसी का गला काटना भी कर्म है, पाप करना भी कर्म है। कर्म जो आप कर्म करते हैं, जो आप कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो ये तो सही ना हुआ। इसलिए पहले ज्ञान जोगी बनना जरूरी है। आपको ज्ञान होना चाहिए कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, और फिर ज्ञान के अनुसार कर्म जोगी होना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान ही है, कर्म नहीं करते तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो, तो मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन पाओगे। तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, आत्मिक शांति से माला माल हो जाओगे। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, ये दोनों बातें जीवन में जरूरी हैं। और उसके साथ दीनता, नम्रता हो, फिर तो कहना ही क्या है। अहंकार मत करो। कोई आदमी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि भाई ये कर लो, मैं नहीं करता, अगड़ जाना, इसे कहते हैं अहंकार, गुस्सैल, चिड़चिड़ापन। और इसकी वजह है कि सुमरण ना करना,
साफ पता चलता है कि भक्ति नहीं करता वो इंसान। जिनके अंदर आत्मिक कमजोरी होती है उनको गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी की बात पसंद नहीं आती, आत्मा कमजोर हो जाती है। तो आत्मा को बाहर से तो कुछ खिलाया नहीं जा सकता सिवाय राम नाम के। अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करने से ही आत्मा बलवान होगी, सारे डर भय चिंताएं चली जाती हमेशा के लिए, दीनता नम्रता अंदर आ जाती है। कहावत है जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। यहां टीले बहुत है, पानी कभी टीलों के ऊपर नहीं रुकता, नीची जगह आके रुकता है। जब पेड़ पे ज्यादा फल लगता है तो वो टहनियां झुक जाया करती हैं, उन्हीं पे फल ज्यादा लगता है जो झुकना जानते हैं। कहने का मतलब झुकने का ये नहीं कि दुनिया के आगे आप झुक जाओ डरते रहो, कहने का मतलब आपकी जुबान पे मिठास, जुबान पे लोगों का भला और दिलो दिमाग में भी भले की भावना होनी चाहिए। ये नहीं, दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार एक बात सुनाई, बात पे बात ख्याल में आई। जब हम पढ़ा करते थे, राजस्थान के रहने वाले, सूरतगढ़ साइड के, वहीं जन्म हुआ, तो एक लड़का था बड़ा ही बदतमीज टाइप का, गलत बोलना, गलत भावना रखना। हम कई बार उसको समझाते पर नहीं समझता था। हमारे एक टीचर उस समय गुरुजी मास्टर जी कहा करते थे, तो वो बीमार हो गए, कई दिन स्कूल नहीं आए। जब स्कूल आए तो हम सबने, आदत थी सबको ऐसे झुकना, पांव के हाथ लगाना, मासी आप ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक है, सबने पूछा। पर वो लड़का दौड़ के सबसे पहले पहुंच गया और यूं पांव के हाथ लगाए और वापस आ गया। हम सब लोग हैरान हुए, ये आदमी, ये लड़का, ये तो किसी को पूछता ही नहीं था। सारे इकट्ठे हुए पूछने लगे, यार तूने भी आज पूछा, तूने भी पांव के हाथ लगाए। हंसने लगा, कहने लगा आप क्या सोचते हो? सारे कहने लगे यही सोचते हैं जो हम पूछ के, आपने भी पूछा। कहते ना ना, मेरी कोई और कारण था। क्या कारण था? कहता मैं मास्टर जी के पांव के हाथ लगा के नहीं आया, मैं देखने गया था कि आप जिंदा हो, फिर आ गए। ऐसे लोग भी होते हैं, आपको राम राम बोलते हैं, आप भी राम राम करते हो। आगे से पूछते हैं फसलबाड़ी कैसी है, घर परिवार कैसा है। अगर कह दोगे कि बहुत बढ़िया है, तो अंदर से कहते हैं भगवान इनकी आग क्यों नहीं लगाई, इतना बढ़िया क्यों है। यकीन मानिए ये सच है, हम यहां से झूठ नहीं बोलेंगे आपको। सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं आपको सुखी देके सुखी हो जाते हैं कि अच्छा हुआ भाई, मेरा यार दोस्त, मेरा रिश्तेदार खुश है। पर कितने को होंगे ऐसे लोग? बहुत कम। आज लोग ज्यादा दुखी इस बात से हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों है, खुद दुख कम है। खुद का एक मकान है, पास वाले ने 2 मंजिला बना लिया, आग लग जाती। यार इसने कैसे, मेरे जैसा ही तो था, कल परसों तो नौकर था। तो ये दुर्भावना जो लोगों के अंदर है, ये आत्मिक कमजोरी की वजह से है। सुमरन से, सेवा से आत्मिक कमजोरी दूर होती है और आदमी सुख में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए भाई अपनी आत्मिक कमजोरी को दूर करो, राम नाम जरूर जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और भावना शुद्ध रख के आगे बढ़ा करो, ताकि इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाया जा सके। वरना खाते पशु हैं, बच्चे पशुओं के हैं, पशु पक्षी रहने के लिए घर बनाते हैं, यही तो आदमी करता है। बल्कि पशुओं की तो जीते जी मल मूत्र खाद के काम आता है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आता है। आदमी का तो मल मूत्र संभालने के लिए चक्कर पड़ा हुआ है, कहां संभाला जाए। यहां वो जाता है, आसपास के लोगों के जीना दूभर हो जाता है। रिसर्च हो रही है इस पे, और मरने के बाद हड्डियों पे टैक्स अलग से लगता है। आप लेके जाओ, कई जगह देखा है हमने, क्योंकि हम सभी धर्मों में गए हैं। जुत्तम पेल भी हो जाता, वो कहता मेरा ग्राहक, वो कहता मेरा, कईयों के कपड़े फट जाते हैं।
कहता नहीं, हड्डियां इधर मेरे पास आके डालो, वो कहता नहीं मेरे पास डालो। ऐसा जुत्तुम पेल होता हमने अपनी आंखों से देखा है। और पशुओं के तो चमड़ा भी काम आता है, हड्डियां भी, और उनका मांस भी पक्षी जो होते हैं या जो भी खाने वाले वो खा जाते हैं, पक्षी या जानवर। तो आदमी का तो फिर भी आदमी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, सभी धर्मों में ये बोला गया है आदमी सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। इसकी वजह है कि उस ओंकार जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, उस ओंकार की भक्ति अगर कोई कर सकता है इस धरती पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और उसकी भक्ति ही मोक्ष मुक्ति देती है, जीते जी गम दुख दर्द परेशानी बीमारियों से और मरणोपरांत आवागमन से। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आप फिर बुरा ना मानना, इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर है। शैतान भी शर्मा जाता है आज के कारनामे देख के। लेटे लेटे बच्चों को खत्म कर दिया, थोड़े से लालच के लिए दूसरों का खात्मा कर देना, बेवजह लोगों को तकलीफ, हरामखोरी, भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शैतान तो इतने काम जानता ही नहीं था, वो तो कहता आज का आदमी मेरा बाप बना बैठा। शैतान का तो एक दायरा होता था राक्षसों का। सतयुग के बाद की जो बातें करें तो उस टाइम की भी बात करें, कोई कोई होता था जो बुरे कर्म करता था और उसको जंगल का एक एरिया दे दिया जाता था, वो उसी में रहते थे, बाहर नहीं आते थे। तो जब पता है कि इधर राक्षस रहता है, कोई क्यों जाएगा। पर आज वाले शैतान का तो पता ही नहीं कहां जाके किस पे बार कर दे, कहां जाके कौन सी हरामखोरी कर दे, कहां जाके क्या गुल खिला दे, बुरे कुछ पता नहीं। तो ये जो शैतानियत आदमियों में बढ़ती जा रही है, इसकी हकीकत में एकमात्र वजह है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी दूर सिर्फ एक ही तरीके से होती है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सारे एक ही ताकत के नाम है। अब आप पानी पी रहे हैं, कोई कहे नहीं जी मैं तो जल पी रहा हूं, दूसरा कहेगा मैं तो वाटर पी रहा हूं। क्या अलग नाम लेने से पानी प्यास नहीं बुझाएगा? क्या उसका रंग या उसका स्वाद बदल जाएगा? पानी को अगर जल कह दें, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, बहुत से नाम है। तो पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता, तो भगवान का नाम बदलने से भगवान जी कैसे बदल जाएंगे? वो एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। भाषा के अनुसार उसके नाम करोड़ों हैं, पर वो पावर, वो शक्ति एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। हम सब एक हैं, हमारी जात एक है। मानस की जात सब है, एक को पहचानो। सिख धर्म में आया, हिंदू धर्म में आता है सम्य मनु और सतरूपा, ब्रह्मा जी के बच्चों की हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। इस्लाम धर्म में आया आदम और हव्वा कि हम औलाद हैं, हमारी जात आदमियत है। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में ये बातें लिख के आ चुकी हैं, बताया जा चुका है। फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी लोग अमल नहीं करते। मैं कोई और, तू कोई और। कोई माइक लेके जब बोलता है तो मानता है, कहीं भी माइक है, उस पर अगर कोई बोलेगा यही कहेगा मेरे माता बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। आपने कभी कोई ऐसे बोलते देखा है? मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों, नहीं। कोई माइक लेके सबको संबोधन करेगा तो यही, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता बहनों, बच्चों। यानी उस टाइम तो मान लिया कि हम सब एक हैं, तभी तो सबको कि जो मेरे बुजुर्गों के बराबर के हैं वो बुजुर्ग, जो बराबर के हैं वो भाई बहन, छोटे हैं तो बेटे बेटी के समान।
लेकिन जब अकेले में होते हैं तब कहते हैं ये तो अपने वाले हैं, वो दूसरे वाले हैं। तब हेर फेर करते हैं, और ये हेर फेर दीवारें खड़ी हो जाती हैं, आदमियों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो भाई इस बारे में लिखा बताया, जो भी संत महापुरुषों का आएगा सेवादार भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिन पुरुषों ने हरि का भजन किया, नफा वो जहान से कमा गए हैं, जन्म मरण से सदा ही रहित हो गए, अपना चक्कर 84 का काट गए हैं। जो सुरत को जोड़कर शब्द अंदर सच्चे नाम के जाप को रट गए हैं। मुंह से साबुन साबुन कहता, कपड़ा एक भी धोता नहीं, लाखों वर्ष अंधेरा ढोया, कभी चानना होता नहीं। नुस्खा पड़े बार बार, गर रोग कभी नहीं हट सकता। सोना सोना कहकर कोई कौड़ी एक नहीं कमा सकता। रोटी रोटी कहकर मिटती, कभी किसी की भूख नहीं। सुख की केवल बातें करने से दूर होता कभी दुख नहीं। कि अगर सुख की बातें करते रहें तो क्या कभी दुख दूर होगा? रोटी रोटी कहने से क्या किसी का पेट भर जाएगा? सोना सोना कह के गोल्ड गोल्ड करके क्या कोई नफा कमा सकता है? हकीकत में सोना है, बेचोगे तो फायदा, हकीकत में रोटी खाओगे तो पेट भरेगा, और हकीकत में अच्छे कर्म करते हो, दुख दूर करते हो तो दुख दूर होता है, सुख आता है। वही बात जो आपको शुरू में बताई महापुरुषों ने लिखी कि भाई आप बातें नहीं, अमल करना जरूर सीखें। सिर्फ जी हजूरी मत बनिए, हां जी करूंगा, हां जी कर देता हूं। अब कि एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा जी हजूरिया है, एक अमल करने वाला है। बाप कहता है रे पानी की प्यास लगी है, बेटा ताश खेल रहा है, गेम खेल रहा है, हां लाया, नहीं दिया पानी। बाप फिर कहता है रे प्यास लगी है, हां जी आया, पानी नहीं दिया। वहीं से कहता पिताजी आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो कहता है रे पानी, फिर कहता नहीं मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं। दूसरा आता है बाहर से, उसके कानों में आवाज पड़ती है पानी, पानी का गिलास भरता है, अपने पिताजी को पिला देता है। अब आप बताइए बाप किस पे खुश होगा? वो जो गीत गा रहा है बैठा बैठा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप तो मुझे बहुत प्यारे हो, पर पानी का गिलास नहीं देता। और एक बोलता नहीं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ऐसा है, वो पानी मांगता सुनता है और पानी लाके अपने बाप को दे देता है। तो आप सब जानते हैं बाप उस पर खुश होगा जो अमल करता है, जो पानी लाके पिला देता है। वैसे भगवान जी सिर्फ बातों करने वालों से या मक्खनबाजी करने वालों के झांसे में नहीं आते। जो उनकी बातें सुन के भला करते हैं, राम का नाम जपते हैं, भगवान उनके इशारे काज संवारते और उनको खुशियों से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए दिखावे की जरूरत नहीं है, आप भगवान को भावना से पाइए, श्रद्धा से पाइए, तो वो आपको जरूर मिलेगा। तो साथ साथ भजन है जी, भजन सुनाया जाएगा, उसके बाद आपको सुनाएंगे सत्संग में और भी बहुत सी बातें, हकीकत, सच्चाई और आपके सवालों का जवाब। तो पहले भजन, भजन है जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया, जन्म मरण का चक्र लंबा नाम जप के मुका लिया। हाँ जी चलिए भाई। सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपत कोड़ी भला, चोए चोए पड़े जो चाम।
नाम जपत कोड़ी भला, चोय चोय पड़े जो चाम। कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। मानस जन्म दुर्लभ है, मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो पन फल पाके भोए गिरे, भोर न लागे डार, भोर न लागे डार। जिसने अपना जन्म हीरा, नाम जपन में लगा लिया। जिसने अपना जन्म हीरा, नाम जपन में लगा लिया। जन्म मरण का चक्कर लंबा, नाम जप के मुका लिया। जिसने अपना दुर्लभ जन्म मिला है हीरा, समय है मालिक मिलने का। अनमोल जीवन स्वासीमती, सब जुए में जिता दिया। जिसने अपना चौरासी लाख है जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ाई। सरदारी मुख्तियारी छोड़ के, माया वगार में लगा दिया। जिसने अपना जन्म हीरा, नाम जपन में लगा लिया। इसी जन्म में ही ज्ञान होए, नाम प्रभु का जप सके। जेल 84 से आत्मा को युक्ति पाकर छुड़ा लिया। जिसने अपना घर भी भूला, काम भी भूला, विषय विकारों में पड़ गया। अच्छे कर्म को छोड़ के जी, बुरे कामों में मन लगा लिया। जिसने अपना
माया के पीछे फिरता अंत साथ ना जाएगी। देख सपना भूल बैठा, काल का बोझा उठा लिया। जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया। जाल मोह में फंस गया है मात पिता परिवार में। अंत समय कोई साथ न जाए, रख चिता में जला दिया। जिसने अपना नाम पदार्थ बड़ा है सबसे, पर जीवों को कदर नहीं। जिसने खाया अमर हुआ, शासत नाम जी ने बता दिया। जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया। जन्म मरण का चक्कर लंबा, नाम जप के मुका लिया। जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया। धन धन सतगुरु तेरा जी। तो भजन में आया, दुर्लभ जन्म मिला है हीरा, समय है मालिक मिलने का। अनमोल जीवन श्वास कीमती, सब जुए में जिता दिया। मनुष्य शरीर से उस सुप्रीम पावर को, जिसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कहा जाता है, इस धरती पे देखा जा सकता है। यह आश्चर्य से भी आश्चर्यजनक बात है कि वो सुप्रीम पावर, वो भगवान जन्म मरण में नहीं आता। हैरानी की बात यह है, वो जन्म मरण में तो नहीं आता, पर फिर भी सबके अंदर मौजूद है। भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर। कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां मालिक ना हो। और दूसरी बड़ी बात यह कि वो जन्म मरण में नहीं आता, फिर भी वो सबके अंदर है ना। हैरानीजनक बात। इससे भी हैरानीजनक बात यह कि वो एक ही है। तो आदमी की जिज्ञासा जब बढ़ती है, तब आदमी उसकी खोज करता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो क्या ये नहीं लगता कि जो ऐसा है, एक है, सबके अंदर रहता है, वो सुप्रीम पावर है। वो कुछ भी कैंसर, एड्स जैसे भयानक बीमारियों को यूं निकाल फेंकता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल दो, पता तक नहीं चलता। हजारों के साथ ऐसा होता है। आखिर वो कैसा है? अगर ये जिज्ञासा पैदा होती है तो आदमी ही उसे देख सकता है, और कोई उसे चाह के भी नहीं देख सकता। और उसे देखने का तरीका एक ही है, नाम अलग है। जैसे आपका नाम लेके बुलाएं तो आप उठ खड़े होगे, आदमी आदमी कहें कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसे ही 33 करोड़ या 365 करोड़ देवी देवताओं के नाम भगवान है। भगवान भगवान मालिक मालिक करते रहो, कोई नहीं बोलेगा। पर उनका मूल मंत्र, उनका नाम लेके अगर बुलाएं
तो वो झट से बोलेंगे भी और आपका समस्या का हल भी जरूर करेंगे, जिनके पास जितनी पावर है। पर ओंकार तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाने वाला है, वो तो दोनों जहां को बनाने वाला है। उसका नाम गुरु मंत्र जब आदमी लेके उसको बुलाता है, उसके तक आवाज जरूर पहुंच जाती है उसी टाइम, और वो बदले में आपके पास आवाज भेजता है। पर आपके कानों में पर्दे हैं, दिलो दिमाग में पर्दे हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की, ऐसे पर्दे पे पर्दा, तो उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, आपकी आवाज फौरन पहुंचती है। इसलिए लगातार उसको आवाज देते रहो, क्योंकि उसको आवाज देने से, उसका नाम बार बार पुकारने से ये सातों पर्दे एक एक करके धराशायी हो जाते हैं, और उसकी आवाज भी आप तक जब पहुंचेगी तो वो आप भी आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसका नाम ज्यादा लेना पड़ता है। ये नहीं कि भगवान कोई बहरा है, पर आप विषय विकारों में बहरे, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, उसी में सीमित है। इसलिए लगातार उसका नाम लेना पड़ता है, जिससे कि ये पर्दे हट जाएं और वो उसके दर्शन हो जाएं। तो मौका है, अवसर है, आपको कीमती श्वास मिले इसी के लिए, ताकि आप इन पर्दों को हटा सकें और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकें। 84 लाख है जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, सरदारी मुख्तियारी छोड़ के माया बगार में लगा दिया। धर्मों में लिखा है आदमी खुद मुख्तियार है, सरदार है, मुखिया हेड। अगर ये मालिक की भक्ति करे तो भगवान को इस मृत्यु लोक में देख सकता है, और अगर बुरे कर्म करे तो यह शैतान का भी बाप बन जाता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म, भले कर्म करने चाहिए। जैसे जैसे भले कर्म करता जाएगा, जैसे जैसे नेक कर्म करता जाएगा, इंसान भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा। और भगवान से होता क्या है? आदमी कहता है मेरे पास बच्चे हैं, परिवार है, दौलत है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं भगवान का क्यों नाम लूं? हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है कि आने वाला कोई पहाड़ जैसा रोग आपको लगने वाला हो, आने से पहले उसे खत्म कर डालो? क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है जिससे आप अपनी आत्मिक शांति से अपने आप को माला माल कर सको? आपके अंदर विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंच जाए? कई लोग सोचेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं जो आने वाले पहाड़ जैसे रोगों को खत्म कर दे। आप अनजान हैं, आप अज्ञानी हैं। हमारे सारे धर्मों में ऐसी चीज लिखी हुई है। आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को, मान लीजिए जिससे आप रोगी बनेंगे, साल 6 महीने चारपाई पे पड़ेंगे, हजारों लाखों खर्चा होगा। कितना अच्छा हो कि आने से पहले वो रोग कट जाए, लाखों रुपए भी बच गए। और शरीर एक बार बीमार होता है, तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। तो शरीर बीमार हो ही ना, ऐसा तरीका एकमात्र है, और वो है ओम हरि अल्लाह राम का नाम। ईश्वर का नाम जीभा से ख्यालों से लेते रहो तो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। और राम नाम पे लगता एक पैसा ही नहीं, आपने कुछ नहीं देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं, बस आप वो अभ्यास करें। जितना अभ्यास करोगे, जो जितना अभ्यास करेगा उतनी ही मालिक की खुशियों का हकदार बनेगा। इसी जन्म में ही ज्ञान होए नाम प्रभु का जप सके, जेल 84 से आत्मा को जुगती पाकर छुड़ा लिया। इस बारे में लिखा बताया है। ससा कहता संत महात्मा का, कहना मान ले नहीं पछताएगा तू, यदि प्रेम के अंदर हो गया रता, अजब नाम का रंग चढ़ाएगा तू,
चक्कर लाख 84 का छोड़ करके जन्म मरण से रहित हो जाएगा तू। मनुष्य जन्म भागों के साथ बिला, मुड़ के फेर ना बंदे पाएगा तू। इसी जन्म में हो मुक्त जाए, नेक अमल दे रोज कमाएगा तू। नहीं तो मुश्किल जूनों के अंदर बंदे, रोए रोए के वक्त विहाएगा तू। जी, तो आदमी ये सोचता है उसको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, पता नहीं कब। क्या भगवान का नाम जीते जी भी कुछ दिलाता है? जी हां, जीते जी गम टेंशन परेशानियों से जो मुक्ति दिला दे, गम दुख दर्द बिना वजह के भय से जो पीछा छुड़वा दे। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है जिसकी वजह से आप चिंताग्रस्त रहते हैं, और प्रॉब्लम भी ऐसी जो दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, उस प्रॉब्लम उस समस्या से आपका पीछा छुड़वा देगी। ऐसा है प्रभु का नाम। ये कैसे होता है? आपको विज्ञान के दृष्टिकोण से बताते हैं। आज डॉक्टर मानते हैं कि आदमी अपने दिमाग का 10 से 20% हिस्सा काम में लेता है। उसी से सुपर कंप्यूटर बन गए, रॉकेट बन गए, बहुत कुछ बना। बाकी हिस्सा डेड रहता है। नासा साइंस केंद्र भी यह मान चुका है, धर्मों में भी लिखा है, आदमी गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, उससे क्या होता है? आत्मबल बढ़ता जाता है, विल पावर। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता है, आदमी अपने दिमाग से आगे से दुगना सोचने लगता है, दिमाग को दुगना काम में लाता है। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, आपके दिमाग ने जोर लगाया, परेशानी की समझ हल आपको नहीं मिला कि परेशानी से बाहर कैसे निकलें, तो फिर वो परेशानी की बात जैसे जैसे दिमाग में घूमेगी, वैसे वैसे चिंता पर टेंशन बढ़ती जाएगी। और जैसे गुरुमंत्र का जाप किया, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा आता किया, आपका दिमाग डबल सोचेगा। तो नेचुरली जो बात दिमाग के आपके को सोच दे देता है, अंदर से आपको ताकत दे देता है, और आप अपनी परेशानियों से आजाद हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान का नाम काम करता है। लेकिन आज कलयुग में लोगों ने भगवान की श्रद्धा को भी पैसा बना रखा है। आप भी जाते होंगे, हम भी सभी धर्मों में जाया करते थे। साथी कहते थे तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी कोई चढ़ाने की चीज है? कहते नहीं नहीं, पैसा। मतलब श्रद्धा को आज कलयुग में श्रद्धा को लोग कहते हैं पैसा। कितनी श्रद्धा है, यानी कितने चढ़ाओगे? जबकि धर्मों में ऐसा नहीं लिखा। धर्मों में तो लिखा है श्रद्धा एक भावना होती है। उदाहरण के तौर पे, मालिक ना करे किसी का एक बेटा हो और आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो, आपके बेटे से, और मालिक ना करे वो आपसे बहुत दूर हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए बच्चे का और आपको पता ना चले वो जिंदा है, चोट लगी, क्या हुआ, आप कोशिश करते हैं, पता नहीं चलता, इतना पता लगता है कि एक्सीडेंट हो गया। तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, आप तड़प जाते हैं बच्चे को मिलने के लिए। इसे कहते हैं श्रद्धा, मां बाप की अपने बेटे के लिए। ऐसी श्रद्धा आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़पते हैं, ऐसी ही श्रद्धा भगवान के लिए आप 15-20 पैसे तड़फो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। लोग तो ठगी मारते हैं, 1000 की 5 रुपए भगवान को खिसका देते हैं। ले भगवान, बोलना मत। लाखों की ठगी, इतना कम हिस्सा, 5.25, 25, 125। चवन्नी शायद इसलिए रखते हैं क्योंकि चवन्नी का प्रसाद मालिक का, बाकी दोनों डिब्बे खुद गटक जाते हैं।
हैरानी होती है। लोगन राम खिलौना जाना, भगवान को खिलौना समझ रखा है, बच्चा समझ रखा है। गांव में हमने देखा बच्चे से काम लेते हैं, बच्चा काम नहीं करता, कहते ए गुड़ की डली खिलाऊंगा, बच्चा काम कर देता है। शहरों की भाषा में चॉकलेट टॉफी दूंगा। तो ऐसे तो भगवान को आपने समझ रखा है, भगवान मेरे 10 लाख के 20 लाख कर देना, तुझे 25.25 के लड्डू खिलाऊंगा। अरे जो भगवान तेरे 10 के 20 लाख करेगा, क्या वो 25.25 के लड्डू खुद खरीद के नहीं खा सकता? हैरानी होती है। धर्मों में तो कहीं नहीं लिखा, हमारे वेदों में लिखा है। सुनिए क्या लिखा है। हमने सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, एक साइंस के नजरिए से। थोड़ा पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी और सारे धर्म पढ़ा करते थे। तो धर्मों में जो लिखा है, वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो। ध्यान से सुनिएगा, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये हमारे पवित्र वेदों में लिखा है। ये बात इस्लाम धर्म में कुछ इस तरह लिखी है। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कोई कायदे से मांगे, इबादत करके मांगे, कलमा अता करके मांगे, तो इतना देता है, इतना देता है कि दामन झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। यह बात सिख धर्म में कैसे लिखी है? जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै। कि जो अपने ठाकुर से, मालिक से मांगोगे, भगवान से, वो ही देता है, पर भावना शुद्ध होनी चाहिए। ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। पर हमारे वाले भगवान तो बहुत मांगते हैं। पर आपने कभी भगवान को मांगते देखा है? सच बताइए, हकीकत क्या है? हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। अगर जाता हो फिर तो हम आपसे मांगे कि भाई 100 दे दो, 10 हम रखेंगे, 90 भगवान के पास पहुंचा देंगे। उसके पास तो एक ही नहीं जाता। कई झांसा देते हैं, आपके नोट डबल कर देंगे, तो उसकी जोड़ी में 5000 रख दो और जोड़ी फैला के सामने खड़े हो जाओ, निकाल मेरा 10,000। आपने कहा है डबल कर देंगे। पता क्या कहेंगे? ए मूर्ख, यहां नहीं होता, घर जाके होगा। जो सामने नहीं कर सकता, घर जाके क्या गारंटी वो कर देगा? तो ये ठगी मारने के ढंग है, उसके नाम पे लूटने के तरीके। सच ये है, हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। उसका नाम लेके खाने वालों की आज कमी नहीं है। हमारे धर्मों में तो यह कहा गया कि आप मेहनत की करके खाइए, मांगन मरन समान है, और मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कर्म जोगी कर्म करके खाओ, चाहे दिमागी चाहे शारीरिक, अच्छे कर्म करके खाओ, तो घर में सुख आएगा, औलाद सुखी रहेगी और आप परमानंद की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। ये हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आगे आया, जिस माया के पीछे फिरता अंत साथ ना जाएगी, देख सपना भूल बैठा काल का बोझ उठा लिया। कि माया 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 करता रहता है, माया होई नागणी जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई जितनी किसी के यहां आती है, जैसे आपको पहले बोला, शारीरिक तंदुरुस्ती चली जाती है, घर का प्यार मोहब्बत चला जाता है, तमाम आत्मिक शांति गायब हो जाती है और आदमी बेचैन परेशान टेंशन में लिप्त रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। इसलिए कभी किसी का हक मार के ना खाओ, किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाओगे या अपनी औलाद को खिलाओगे, वो अमृत आबो हयात हरी रस नहीं बल्कि धीमे जहर का काम करेगा।
ये अजमाई हुई बातें हमने देखा, ऐसे होते देखा है। तो इसलिए भाई मेहनत की कमाई करो, थोड़ा आएगा। राम का नाम जपो, संतुष्टि आएगी। और यहां संतोष धन है, वो आदमी सबसे सुखी है। और यहां संतोष नहीं, त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है। संतोष कर्म जोगी और ज्ञान जोगी से ही प्राप्त होता है, और कोई तरीका नहीं, बाजार में नहीं मिलता। राम नाम जपिए, आत्म बल बढ़ता है, आत्म बल से सारी समझ आती है और आदमी संतोष हासिल कर लेता है। तो भाई ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर शुद्ध भावना होनी चाहिए। ईश्वर के नाम से ही ये प्राप्त होती है। तो आपके काफी सवालात शायद इधर आगे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब पढ़िए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरुण शर्मा अलीगढ़ से। गुरुजी, भगवान की मौजूदगी का एहसास कब होता है? जब आप तन मन धन से लोगों का भला करते हैं और तन रूह स्थिर करके ये 10वां द्वार, 10th डोर जिसे बोला गया, तीसरी आंख, यहां पे पहुंचते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं, जिसे इस्लाम धर्म में बोले तो मेहराब कहा जाता है। मेहराब में पहुंच के आगे बढ़ते हैं तो मालिक के एक बार नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, फिर आपको कण कण में वो नजर आएंगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, आप जी ने जो 25 मेंबर कमेटी बनाई है, क्या आप इन्हें नौकरी देते हैं या फिर ये लोग सेवा करते हैं? जी ये सेवा करते हैं, हमने कोई नौकरी नहीं। भगवान इन्हें सब कुछ देते हैं, झोलियां भर देते हैं, वो इनसे पूछ के देखिए। संजू इंसान अनूपगढ़ से। गुरुजी, कम उम्र में अथवा नासमझ बच्चों को गुरुमंत्र दिलवाना क्या उचित है? जी हाँ, आप क्या समझते हैं कि जो नासमझ है वो बड़ा होगा? 4-4, 5-5 साल के बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं, तो कम से कम वो भगवान का नाम लेगा, मुक्ति तो मिलेगी। क्या पता वो बड़ा हो ना हो, अपने तो यही चाहते हैं कि बड़ा हो, लेकिन ये भी हकीकत है, सच है कि छोटे छोटे बच्चे भी जब उम्र तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करता। भगवान जितना श्वास दे देते हैं कम ज्यादा नहीं होता, राई के दाने जितना बढ़ता नहीं, तिल के दाने जितना कम नहीं होता। तो इसलिए छोटे बच्चे भी गुरुमंत्र के हकदार होते हैं कि क्या पता उनकी उम्र कितनी भगवान ने दी है, श्वास कितने दिए, तो कम से कम वो मालिक का नाम लेके मुक्ति के हकदार तो बने। सुरजीत पीलीबंगा से। गुरुजी, 2 अक्षर का भेद बतावे वो पूरा गुरु कहलावे, वो 2 अक्षर का भेद क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलन का तरीका, वहां तक अगर पहुंचोगे, आत्मा और भगवान रब से जो मिला दे, वो शब्द का जो अक्षर है या नाम जो है उसको जो बता दे, तो वो फकीर होता है और वो किसी से कुछ लेता नहीं, नाम देता है, बदले में कोई अभ्यास करके पहुंच जाता है, तो उसे महसूस होता है कि मालिक कैसे नजारे देता है। विजय इंसान बद्रासर और सुंदर लाल हिमतासर से। हे मालिक, आप राजस्थान में पधार चुके हैं, हमारे बीकानेर क्षेत्र में बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप जी मेहर करें जी। भाई हम कौन होते हैं बरसात करवाने वाले? वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी प्रार्थना करेंगे और आप भी प्रार्थना करें, सच्ची भावना से करोगे तो उसका कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी है। हम कौन होते हैं भाई? हम तो आपके सेवादार हैं, करने वाला भगवान है। निर्मल कामरा बीकानेर से। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल जो ढोंगी गुरु बनने का ढोंग रच रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए? हम भोले भाले उनकी बातों में आ जाते हैं, जब पता चलता है तो बहुत तकलीफ होती है। कृपया सही पहचान का तरीका बताएं। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। गुरु संत कभी किसी से कुछ पैसा नहीं लेते। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो भगवान से प्यार करेगा वो सबसे बेगर्ज प्यार करेगा, वो कभी किसी से नफरत नहीं करता, वो कभी किसी से पर्सनल अपने लिए कुछ मांगता नहीं, तन मन धन कोई भी चीज नहीं, किसी भी तरह का कोई आपसे स्वार्थ नहीं रखता। वो सच्चा पीर फकीर होता है जो मालिक का नाम बताता है और बदले में दाम नहीं बल्कि आपके लिए दुआएं मांगता है। जसमेर इंसान राजपुरा से। गुरुजी, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है और इसके पालन के उपाय बताएं जी। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप अपने विचारों पे काबू रखें, वीर्य को नाश ना करें, उसको संभाल के रखें। और ये हमारे धर्मों में लिखा है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 100 में से 98 बीमारियां उनको वैसे ही नहीं लगती। और एक डॉक्टर है, अपने इंडियन डॉक्टर हैं अमेरिका में, तो उनको बहुत बड़ा अवार्ड भी वहां पे मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य पे 15 साल खोज की। तो जो लोग कहते हैं ना कि ओवरफ्लो हो जाता है, ये बकवास है।
बल्कि ब्रह्मचर्य से वो जो वीर्य है वो शरीर के लिए एक ढाल का काम करता है, जो हमारे आयुर्वेदा में लिखा था वो डॉक्टर साहबान ने भी साबित किया है। तो ये अपने आप में बेमिसाल है। और ब्रह्मचर्य का अगर रखें कैसे, उत्तेजित जैसे ज्यादा गर्म खाना ना खाएं, और जब भी कभी कोई बुरे ख्याल आते हैं तो आप मालिक का नाम लेके पानी पिएं और भक्ति करें। थोड़ी देर भी अगर भक्ति कर लेते हैं तो 70-80% विचार उसी टाइम काबू में आ जाते हैं। थोड़ा ज्यादा भक्ति करेंगे तो 100% विचार काबू में आएंगे। और जो अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, एड्स या और भयानक काला पीलिया जैसी बीमारियों से हमेशा बचे रहते हैं। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, गुरुजी सभी ग्रंथों में जीव हत्या को पाप बताया गया है, तो कल जब इस पार्क की सफाई का कार्यक्रम पर था तो कुछ झाड़ियों को काटा गया, उससे भी जीव हत्या हुई है, तो क्या ये गलत है जी? बेटा अब वो झाड़ियां हैं, उनकी टहनियां हैं, वो कहीं भी जाएंगी, वो दोबारा भी उग सकती हैं। और आत्मरक्षा इंसान का पहला फर्ज है। ऐसे तो हम चलते हैं उससे जीव हत्या होती है, बोलते हैं उससे सूक्ष्म जीव मरते हैं, आंख झपकाते हैं उससे जीव मरते हैं, लेकिन वो जीवों का कर्मों का चक्कर पहले पता नहीं कितनी बार आपसे अपने उनसे टकराए हैं, मरे हैं, अब वो टकरा के मरते। तो ये कर्मों का लेन देन है, लेकिन जानबूझ के किसी जीव की हत्या करना गलत है। और ये जो आप कह रहे हैं ये तो एक आत्मरक्षा की, आप क्या झाड़ियों पे बैठ जाते, क्या राम का नाम ले पाते? तो भगवान की भक्ति करके उन्होंने अगर उसका किया तो वो जरूर मुक्त होती है, क्योंकि वो उनमें 99.9% आत्मा जो होती है वो मरना सन डीप कोमा में रहती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उनमें वो सचेत नहीं होती। तो राम नाम लेके अगर उसका ऐसा किया गया कि ताकि लोग राम नाम जप सकें, बैठ सकें, तो उनका भी भला भगवान जरूर करेंगे। गुरुजी भंवरलाल स्नोप उदाराम गांव डांडूसर का लड़का 2003 से गुम है, इनको कोई रास्ता सुझाएं जी। आपने अगर राम नाम लिया है, घंटा सुबह घंटा शाम परिवार वाले इकट्ठे बैठ के सुमन कीजिए। ये तिरंगे फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कहां स्टेशन होता है, यहां अपने सेट खोलते हैं, फ्रीक्वेंसी वहां आके टकराती है और बोलना शुरू हो जाता है। ऐसे राम नाम जपते हैं तो ये एक फ्रीक्वेंसी है। आप कहीं भी उसके लिए जपें, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे इकट्ठे बैठ के, कि मालिक वो कहां है आ जाए या उसका पता चले। तो 27 साल के गए हुए वापिस आए हैं, मालिक ने चाहा तो आपको भी पता चलेगा या वो वापिस आएंगे। आप 2-3 महीने लगातार उनके लिए घंटा सुबह शाम लगातार बैठ के सुमरण करें। विजय कुमार किराड़ू कोलासर से, इनके 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, गुरुजी राजस्थान के ग्रामीण इलाके में पढ़ाई का स्तर बहुत कमजोर है, निम्न स्तर की सुविधाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस विषय में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जी हमने कोटड़ा, यहाँ के बिल्कुल आदिवासी लोग हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं, ऐसे बच्चे अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए सीबीएसई बोर्ड का एक स्कूल बनाया साथ संगत ने, हमने सबने मिलके +2 का वो स्कूल, और उसमें बच्चे रहते भी फ्री हैं और वो आदिवासी बच्चे पढ़ते भी फ्री हैं। तो लगातार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जी। इनका अगला प्रश्न, बेरोजगार युवा के लिए आपका क्या प्रयास है? 60% युवा बेरोजगार के कारण, भटकाव के कारण अपराध की ओर झुक रहे हैं। उन्हें अपराध नहीं, कर्म करते रहना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं तो कोई प्राइवेट काम करें या किसी भी जगह नौकरी कर लें, सुमन करते रहें, भक्ति करें, तो जरूर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मबल के सहारे वो आगे बढ़ सकते हैं। हताश या निराश होने से उनकी झोलियां पैसों से नहीं भर जाएंगी, बल्कि कर्मयोगी उनको बनना चाहिए। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी वर्तमान पीढ़ी का चरित्र लगातार गिर रहा है, इसी कारण देश में बहनों के साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर कुकृत्य हो रहे हैं, क्या प्रयास किए जाएं जिससे बालक चरित्रवान और ओजस्वी बने? सबसे पहले जो जरूरी है हमारी शिक्षा में, किसी टाइम जब हमें पढ़ाया जाता था तो उसमें सबसे पहले बच्चे को गीता, रामायण जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, या पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरबाणी, पवित्र बाइबल, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई जाती थी। उसका कारण था कि आदमी बड़ा होके आदमी बने, कहीं शैतान न बन जाए। आज ये सारी धार्मिक चीजें खत्म हो गई हैं। आज बच्चों को शुरू से बुरा ना मानना, नोटों की मशीन बनाया जाता है। अभी गर्भ में होता है, पहले से माँ बाप प्लानिंग शुरू कर देते हैं, मेरे बड़ा क्या बनेगा, क्या बनाएंगे इसको, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये फला बनेगा, ये वो बनेगा। यानी नोटों की मशीन बनाना गर्भ से शुरू कर देते हैं, ये इतना कमाएगा, इतना बनाएगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये बड़ा होके इंसान बनेगा, कहीं शैतान ना बन जाए। तो सबसे बड़ी कमी जो हमें नजर आती है हमारी शिक्षा में है कि बच्चे को शुरुआत में इंसानियत की शिक्षा हर हाल में देनी ही चाहिए, ताकि बड़ा के कम से कम इंसान तो बने।
और दूसरा, हम 20 सालों से ये कहते आ रहे हैं, 20-22 सालों से, भ्रूण हत्या मत करो। आप में से बहुत से ऐसे सज्जन होंगे जिन्होंने ये हमारे से सुना होगा कि अगर यूं ही लड़कियों को गर्भ में मारते रहे, एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि पहले इतिहास में हो चुका है, जब लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, लड़कों की बढ़ जाएगी, गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। आज से 20 साल पहले से हम चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, और आज वो चीज सामने है। तीसरा, कि उनका बेरोजगारी है, किसी तरह से उनको रोजगार उपलब्ध हो, और उनको ज्ञान से ही माइंड वॉश हो सकता है और कोई तरीके से नहीं। तो ये सारी चीजें अगर लागू की जाएं तो हमें लगता है कि ये बुराइयां खत्म हो सकती हैं। बलजीत, प्यारे पापा जी, एक बार आपने सपने में दर्शन दिए थे और वचन किए थे कि बेटा आप परमार्थ करते हो, आप अमर हो जाएंगे। यह मेरा भ्रम तो नहीं? जो गुरुमंत्र लेते हैं, राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो 100% आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करते ही करते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, जो साध संगत यहाँ दरबार में हफ्ते की सेवा के लिए आई है, वो यहीं रहकर सेवा करें या सफाई महाअभियान दिल्ली में जाएं? जी नहीं, आप यहाँ सेवा करते हैं, उतना ही फल मालिक आपको बख्शे, ये मालिक से दुआ करते हैं, बल्कि उससे बढ़ के दे। आप यहाँ टाइम लगाएंगे। नीनू राम बीकानेर से, गुरुजी पिछले 1 साल से दिमाग ज्यादा और तेज चलाने के चक्कर में सप्ताह में 2-3 बार आत्महत्या की सोच प्रबल हो जाती है। जी, आत्मघाती महापापी, हमारे धर्मों में एक ही चीज को महापाप कहा गया, आत्मघात। वो सबसे बड़ा महापाप है। इसलिए आप दिमाग को तेज कीजिए, लेकिन अच्छे कामों में लगाइए, भले कामों में लगाइए, बुराई तरफ ना लेके जाएं। जब भी ऐसा ख्याल आए, ईश्वर की भक्ति करें ताकि पॉजिटिव विचार बढ़ जाए। किशोर कुमार, राजस्थान पुलिस से, गुरुजी मैं बहुत अधिक शराब पीता था, लेकिन मैं आज शराब को नाली में फेंक कर आपके चरणों में मेरे बच्चों सहित आया हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप गुरुमंत्र लीजिए और यकीन मानिए उसका जाप करेंगे, उससे भी ज्यादा और अच्छा नशा आपके अंदर आएगा, जो आपसे अच्छे काम करवाएगा और अच्छाई में आप तरक्की करेंगे। भगवान से प्रार्थना, आप सबको बहुत आशीर्वाद। बहुत खुशी है कि आपने ये सब त्याग दिया। भगवान आपको बहुत खुशियां दे बेटा, बहुत आशीर्वाद। गुरुमंत्र लीजिए और मालिक आपको ताकत देंगे। आप भी बैठ जाएं बेटा, आशीर्वाद। बाबूलाल इंसान खाजवाला से, गुरुजी मैं एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक एक्सीडेंट हुआ मिला, तो मैंने देखा कि 9 लोग बुरी तरह से घायल थे। मैंने 3 लोगों को आप जी की प्रेरणा से अस्पताल में पहुंचाकर उनकी हिफाजत कीजिए, आशीर्वाद चाहता हूं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बड़ा काम किया है आपने। और यहाँ आके आप पत्रकार समाज को भी मिलिए और प्रसाद भी लेना। भगवान आपको बहुत खुशियां दे, क्योंकि किसी भी जीव को बचाना, इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। रजनी इंसान रावलावलक से, पूज्य गुरुजी मेरे चाचा जी की आपसे नाम गुरुमंत्र लेने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने 28 जुलाई के सत्संग में आपसे नामदान लेना था, लेकिन 15 जुलाई को शाम को वो अचानक बीमार हो गए और 16 जुलाई को उनकी डेथ हो गई। क्या उन्हें 84 लाख जोनियों में दोबारा जाना पड़ेगा? बेटा, जो भगवान की याद में तड़पता हुआ जाता है, तो भगवान कई बार एक और मौका अपनी भक्ति का उन्हें बख्श देते हैं। सुरजाराम इंसान, रिटायर्ड CTO बीकानेर, गुरुजी संत वाणी रहस्य पुस्तक मैं आप जी को भेंट करना चाहता हूं। जी जरूर, आप यहाँ आगे दीजिएगा और जरूर स्वागत। अनिल कटारिया, रिडमल सर से, गुरुजी बार बार सत्संग आने या घर बैठकर सुमरन करने में से कौन सा फल बड़ा है? सत्संग में बार बार जो आता है, तो उससे क्या होता है कि उसे बार बार जाग लगती है। घर परिवार में रहते हैं, दुनियादारी में आप रहते हैं, दुनियादारी में रहते रहते राम नाम से आप दूर होते चले जाते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया आप जकड़न हासिल कर लेते हैं या जकड़ना शुरू कर देते हैं आपको। जैसे ही आप राम नाम में बैठते हैं, सुनते हैं, तो जकड़न से राहत मिलती है और फिर से भगवान में आपका ध्यान जमना शुरू हो जाता है। किशनलाल महिया, दुलचासर से, गुरुजी आपके सत्संगीय प्रवचन रोजाना जो टीवी चैनल पर आते हैं और जो प्रवचन सम्मुख बैठकर आपसे सुनते हैं, इन दोनों प्रकार के प्रवचन सुनने व अमल करने में कोई फर्क हो तो कृपया बताएं। जी, आप अगर अमल कर लेते हैं पीर फकीर की बात पे, तो भगवान की खुशियां जरूर नसीब होती हैं। सुरजाराम इंसान, गुरुजी सगुण और निर्गुण को खोलकर समझाएं। सद्गुण जानिए उस भगवान की भक्ति, आवागमन से जो मुक्ति दिला दे, जीते जी रोगों से, टेंशन से मुक्ति दिलाए। और निर्गुण जो रिद्धि सिद्धि की भक्ति लोग किया करते हैं, जिसके लिए बहुत समय गुजार देते हैं, पर वो मुक्ति मोक्ष हासिल नहीं होती। स्पीकर समिति के सेवादार, गुरुजी हम सरसा से आ रहे थे तो रास्ते में एक आदमी बुरी तरह से घायल सड़क पर पड़ा हुआ था, उसे कोई उठा नहीं रहा था। हमने अपनी गाड़ी रोककर उसे लूणकरणसर अस्पताल में दाखिल करवाया, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद।
निर्मल इंसान छायावान समिति बुधरवाड़ी से। गुरुजी, आप जी की दया मेहर से हमें किसी की खोई हुई सोने की अंगूठी मिली और आप जी की प्रेरणा से उसके असली मालिक को ढूंढकर उसे पहुंचाया, और गुरुजी इसी प्रकार आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, ईमानदारी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो भगवान आपको खुशियां दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। दर्शन सिंह बीकानेर से। गुरुजी, मैंने पहले रूहानी जाम पिया था और अभी भी जाम पीने की बहुत इच्छा है जी। जी, आपने अगर रूहानी जाम पी लिया, फिक्र ना कीजिए, बार बार नहीं पीना चाहिए, उसी से खुशियां मिलती। पप्पूराम चौधरी, पूर्व एबीवीपी अध्यक्ष एवं सदस्य विश्व हिंदू परिषद, लुणकरण सर से। गुरुदेव जी, मन में शंका है कि आज सरकारें ऐसी योजनाएं लागू कर रही हैं जिससे आम आदमी में मुफ्तखोरी की आदत घर कर रही है। युवा वर्ग भटकाव की स्थिति में, जैसे मिड डे मील, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल, इन योजनाओं से मुफ्तखोरी की आदत बढ़ रही है और देश गर्त की स्थिति में जा रहा है। अतः गुरुदेव जी, नम्र निवेदन है कि युवा वर्ग को क्या संदेश देंगे? हम पहली बार आप जी के उपदेश जानने और कुछ सीखने के लिए आए हैं। जी बेटा, हमने जैसे पहले ही बताया आपके सवाल से पहले कि आदमी को कर्मयोगी और ज्ञान जोगी बने रहना चाहिए। नौजवान वो अच्छे कर्म करें और हताश ना हो, निराश ना हो, अपना कर्म करें। अच्छा कर्म कोई भी आप नेक कर्म करते रहिए, मालिक उसके बदले में खुशियां आपको जरूर अता करेंगे। नींद्रपाल कौर, गांव समेजा कोठी से। गुरुजी, मैं बहुत दुखी थी, आपकी दया मेहर से मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ और आज मेरी ड्यूटी भी लगी है। आप मेरे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। जी बेटा, भगवान खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजें और बहुत आशीर्वाद। बेटा, आप अच्छे कर्म करना, आगे तरक्की करना नेकी में। छायावान समिति यूपी से। पूज्य पिताजी, जिला मुजफ्फरनगर यूपी में 2 दिन से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है जिससे काफी जान जा चुकी है। पिताजी रहमत बख्शे। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, ताकि लोग इस भड़काव के रास्ते से हट जाएं। दिलीप इंसान, बांडा कॉलोनी से। पूज्य पिताजी, पहले हमारी दुकान किराए की थी। हमने दुकान में पिछले 1 वर्ष से दुकान में किसी भी प्रकार का नशा आप जी की प्रेरणा से बेचना बंद कर दिया, जिससे हम आपकी दया मेहर से दुकान का काम पीछे से काफी गुना अच्छा हो गया और हमने अब अपनी दुकान खुद की भी खरीद ली है। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। बेटा, अच्छे कर्म करो और तरक्की देगा मालिक। जब जहर खाते नहीं तो किसी को खिलाएं क्यों? शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है आपने, भगवान आपकी झोलियां भरे। राम सहाय, कोटा ब्लॉक से। पूज्य पिताजी, मेरे 9 महीने के बच्चे के दिल में छेद है। कोटा के डॉक्टरों ने निराशाजनक जवाब दे दिया है। आपकी शरण में आया हूं जी। जी बेटा, यहाँ डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ हैं। आप डॉक्टर, यहाँ दूसरे डॉक्टर भी हैं, तो आप एक बार उनकी राय ले लीजिए और लगातार भजन सुमन कीजिए और सुमन करके उन्हें दवा दीजिए, सुमन करके खाने की चीज दीजिए। उम्र तो भगवान देने वाले हैं, पर हम उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। साहिल इंसान, सूरतगढ़ से। पूज्य गुरु जी, जब आप जी स्टेज पर आते हैं तो शरीर में कंपकपी क्यों आती है? अपनी अपनी भावना है बेटा, जिसकी भावना शुद्ध हो वो पीर फकीर को देखता है तो उसे एक अलग तरह का नजारा आता है, अलग तरह की खुशी आती है। किसी के इस तरह का एहसास होता है कि जैसे उसे बहुत कुछ हासिल हो गया हो। तो ये अपनी अपनी भावना, अपना अपना शुद्धिकरण के अनुसार ही एहसास होता है। फारूक इंसान, बीकानेर से। गुरुजी, क्या मालिक से मालिक को मांगने के बाद भी कुछ और मांगने की जरूरत रह जाती है? कर्म जोगी तो बनना ही होगा। आप कर्म तो करते रहिए और मालिक से मालिक को जरूर मांगिए और फिर कुछ और चीज की जरूरत नहीं रहती। जब भक्ति इबादत करते हुए आप कर्म जोगी बन जाते हैं और मालिक से मालिक को मांगते रहते हैं तो मालिक अपने आप बरकतें, खुशियां बख्श देते हैं। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, किसी इंसान को लाख समझाने के बाद भी वो सत्संग में ना आए, सच के रास्ते ना चले तो क्या करना चाहिए? कुछ ना करें, बस भक्ति इबादत करके दुआ करते रहे कि मालिक वो भी नेक बन जाए। क्योंकि बहस तकरार कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना, नहीं मानते तो मालिक से दुआ करते रहिए, कभी मालिक जरूर सुन लेते हैं। बीकानेर और रावला ब्लॉक के सेवादार जो बीकानेर आश्रम में सेवा करते हैं वो आशीर्वाद चाहते हैं। जी, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे और दया में रहमत से नवाजे। सूरतगढ़ से। गुरुजी, क्या आश्रम में मूर्ति पूजा निषेध है जी? यदि है तो नाम दान के समय यह क्यों कहा जाता है कि आपसे आपका धर्म, पहनावा आदि कुछ भी नहीं छुड़वाया जाएगा? जी, धर्म में कहीं ये लिखा नहीं है कि मूर्ति तन मंदिर मन बेस कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुर जन्म ना आवा। आप क्या कहते, किसको मूर्ति कहते हैं? आप भगवान किसे कहते हैं? हमें पता नहीं है। हम जिसे भगवान कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, अगर आदमी भगवान को बना सकता है तो फिर तो भगवान आदमी से छोटा हो गया। भगवान वो है जो आदमी को बनाता है, भगवान वो नहीं है जिसे आदमी बनाता है। ये हम आपको गारंटी देते हैं। भगवान ही सबको बनाने वाला है।
तो वो उसकी मूर्ति तो अंदर धारण की जाती है, भावना से पैदा की जाती। हम किसी को रोकते नहीं है, लेकिन सिखाते जरूर हैं कि भाई हकीकत में भगवान की मूर्ति आपके अंदर जिंदा मौजूद है। तो हाथों से बनी मूर्ति तो हमने देखा जयपुर में, शायद और एक जगह थी साउथ में, वहां मूर्तियां बनाते हैं और उसके ऊपर बैठ के उसको गढ़ते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं। हमने उनसे पूछा ये किसकी बना रहे हो? कहते जी हम तो अपनी माता की बना रहे हैं, और लोग इसको दूसरी माता समझते तो हम क्या करें। तो ये अजीबोगरीब बातें हमने सामने देखा है। हम बुरा नहीं किसी का कहते, लेकिन 100% ऐसा बनाते हुए आप भी देख सकते हैं, कभी जाके देखा है तो आपको भ्रम दूर हो जाएगा। जुत्ती पहन के ऊपर बैठ के सिगरेट वगैरह पीते हुए वो किसी का नाक कट जाता है तो कहते हैं इसको छोड़ दो, ये खराब होगी, नई वाली शुरू करते हैं। तो ये अजीबोगरीब बातें होती हैं। तो भगवान वो है जो हमें बनाता है, सबको बनाने वाला है। भगवान वो नहीं है जिसको आदमी बनाते। तारामणि बीकानेर से, पूज्यता जी गलती से प्रेम प्याला टूट गया है, हमें बड़ा दुख हुआ, क्या करें जी? उसको संभाल के रख लीजिए बेटा, और कभी फिर मिलता है तो ख्याल से रखिए। भूपेंद्र इंसान ब्लॉक भगवानपुरा से, गुरुजी मैं कहीं जा रहा था, सड़क पर मुझे पर्स मिला जिसमें 2000 रुपए, ATM कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत जरूरी कागजात थे, जिसे मैंने उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। वह आदमी बहुत परेशान था। पर्स पाकर उसने आप जी का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद किया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा कर्म किया आपने, बहुत नेक कर्म किया है, और मालिक आपको खुशियां दे। प्रसाद लीजिएगा, आगे आइएगा। लाइव मैसेज है जी, अमन इंसान टोरंटो कनाडा से, प्यारे पिताजी एक मुरीद जब अपनी गलतियां छोड़ने के लिए मालिक से अर्ज करता है तो वो अर्ज किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का वादा करना चाहिए ताकि वो अपने वादे पर कायम रह सके? यही वायदा कि मैं सुमरण करूंगा, मालिक हिम्मत देना, मैं बुराइयां कभी नहीं करूं। दलजीत इंसान कनेक्टिकट USA से, लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी नॉन वेज खाने वाले व्यक्तियों का कहना है कि अगर हम ना खाएं तो दुनिया में जानवर बढ़ जाएंगे। तो हमने कहा कि इंसानों की भी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो वो कहते हैं कि अभी इंसान को खाने का ट्रेंड पता नहीं है, तो उन्हें कैसे समझाएं? अरे भाई, जानवरों की तो प्रजातियां आदमी ने खत्म कर दी हैं खा खा के। गिद्ध को खा गया, बिल्कुल खत्म कर दिया। कई देश ऐसे हैं जिसमें कोई प्रजाति नहीं है, ना जीव ना जानवर, कोई बचे हैं, बाकी सब खत्म कर दी। तो आदमी को ये पूछने वाला उनसे, क्या भगवान ने आपको ठेका दिया है कि भाई ख्याल रखना कहीं पशु ना बढ़ जाए? अगर ऐसा कोई ठेका भगवान ने दिया तो वो बताओ। अरे पानी में मछलियां बढ़ती हैं, छोटी को बड़ी, उससे बड़ी उसको, उससे बड़ी उसको, बैलेंस है। धरती पे बहुत से जानवर मांसाहारी हैं जो मांस खाने के लिए हैं। आदमी का शरीर, साइंस कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शाकाहारी हैं। अंडे में प्रोटीन जिससे मसल बनते हैं, बॉडी बनती है, सिर्फ 13% होता है, 13 से 15। मीट चिकन में 23 से 24% प्रोटीन होता है। चने की दाल, मैसूर की दाल, मूंग की दाल, राजमा, मूंगफली, इनमें होता है 24 से 30% प्रोटीन। और सोयाबीन, उसमें 43 से 47% प्रोटीन होता है, जो अंडे से 3 गुना और मांस से 2 गुना ताकत वाला होता है। अगर कोई कहता है मांस अंडे में ही ताकत है, तो फिर तो हाथी तो बेचारा कमजोर रह जाता, वो तो ताकतवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाथी तो मांस अंडा नहीं खाता। 2-3 शेर सामने खड़े नहीं होते हाथी के, अगर खड़े हो जाएं तो हाथी से डर के भाग जाते हैं। शिकार करना भी पड़े कभी हाथी का या झोटे का, कम से कम 4-5 बड़े शेर मिलके एक झोटे को बहुत देर में मार पाते हैं, वरना वो झोटा कईयों की टांगे तोड़ के भाग जाता है, इतनी पावर होती है। और झोटा खाता है घास फूस और शेर खाते हैं मांस। तो ताकत के लिए अगर खाना हो तो शाकाहारी से बढ़ के कोई भोजन नहीं। और साइंस भी आज मान लेगी कि आदि मानव भी शाकाहारी होते थे। सात संगत ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी न्यूजीलैंड की सात संगत को वहां की सरकार ने एक नदी की सफाई करने के लिए कहा है जी। नदी की गहराई लगभग 10 फीट है, चौड़ाई 800 मीटर और लगभग 1 किलोमीटर तक नदी के बाहर फैली गंदगी व घास फूस को साफ करना है जी। आप सेवादारों ने पहले भी पूछा था, अगर आप सारे सेवादार न्यूजीलैंड के मिलके उसकी सफाई कर सकते हैं, आप पहले आपस में सोच लीजिए और फिर उनसे आप ले लीजिए कि हाँ हम इस नदी की सफाई कर देंगे। अगर बाहर से सफाई अंदर से करनी है तो पानी बिल्कुल बंद हो, यानी आत्मरक्षा पहले जरूरी है। सफाई कीजिए, भले कर्म कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। तो न्यूजीलैंड में आगे भी अवार्ड मिला सेवादारों को, तो अब भी आप कीजिए, आपको आशीर्वाद। पर पहले ये सारे पॉइंट सोच लीजिए, आपस में बैठ के डिस्कशन कर लें तो फिर आगे बढ़े। आप हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बहुत आशीर्वाद। सात संगत USA से, लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी USA की सात संगत 21 सितंबर को सैन फ्रांसिस्को में सफाई अभियान कर रही है जी, जिसमें यहाँ के मूल नागरिक भी शामिल होंगे जी। पानी की बोतलें हैं, दृष्टि डलवाना चाहते हैं जी 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 जी। पानी की बोतलें सामने पड़ी हैं। आशीर्वाद बेटा, शाबाश। आप विदेशों में भी अलख जगाए हुए हैं, मालिक आपको खुशियों से लबरेज करें।
राम कुमार इंसान सऊदी अरब से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए मैं अपना गुर्दा किसी जरूरतमंद के लिए दान करना चाहता हूं जी, आशीर्वाद चाहता हूं जी। वाह जी, वाह जी, बहुत बड़ा जज्बा है। और हमारे पास लगभग 55,000 के 56,000 लोग हैं जो स्वेच्छा से अपना गुर्दा दान करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो गुर्दा दान कर सकते हैं। तो आप भी अगर गुर्दा दान करना चाहते हैं तो जो भी लीगली बनता है पहले वो आप शर्तें पूरी करें और उसके बाद आप आश्रम में आइए। बहुत से लोग गुर्दा चाहते हैं, अभी पीछे कुछ लोग आए हैं, तो वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही गुर्दा डोनेट किया जाएगा, ऐसे नहीं। तो ये आपने ख्याल रखना, कहीं किसी और के हत्थे मत चढ़ जाना, क्योंकि इसका व्यापार चल रहा है, कहीं आपको कोई खत्म करे और अपना पैसे का फायदा उठा जाए, इसलिए ऐसा ना करना। आप यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए और यहाँ फिर उन डॉक्टरों से बात की जाती है और फिर एक मरीज और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, उसके बाद गुर्दा दिया जाता है। तो आप ये बात पूरा दिमाग में बिठा लें, अपने आप कहीं ऐसे कहीं और जगह ना चले जाएं, यहां से आपका नुकसान हो जाए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, बीकानेर से। गुरुजी, मैंने एक कंपनी में ईमानदारी और मेहनत से काम किया, लेकिन आज मेरे बॉस की वजह से मेरी नौकरी संकट में है, क्योंकि मैंने अपने बॉस को दारू नहीं पिलाई। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जबकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं? आप फिक्र ना कीजिए, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, सुमन करते, तो मालिक आपका साथ देंगे ही देंगे और जरूर देंगे। नेकी से आगे बढ़ो। बीकानेर से संजना गहलोत और किरण गहलोत। गुरुजी, हम लड़कियों को कुछ करने के लिए रोक दिया जाता है और खास पढ़ाई के लिए भी रोक दिया जाता है, हम भी कुछ कर सकते हैं, विश्वास दिलाने के लिए क्या करें? बेटा, आप जो अच्छी संस्कृति है, सभ्यता है, अब वो अपनाएं, और उसको अगर आपने अपना रखा है तो यकीन दिलाने के लिए तो यही है कि आप उनके सामने अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म करके दिखाइए, तो जरूर आप पे यकीन करेंगे। मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक आपका साथ दें, अच्छे नेक बन के आप आगे बढ़े, भगवान साथ जरूर देंगे। आखिरी पर्ची है जी, सत्संगों की मांग करते हैं जी, पीलीबंगा, लूणकरण सर और आगरा में जी। आप जिम्मेवारों को मिल लीजिए जरूर। तो भजन के लास्ट में आया जी, नाम पदार्थ बड़ा है सबसे पर जीवों को कदर नहीं, जिसने खाया अमर हुआ शास्त्र नाम जी ने बता दिया। नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ये वो तरीका है जिससे ध्यान एकाग्र होता है, कंसंट्रेट बनती है। और जैसे ध्यान एकाग्र होता है तो अंदर की वो धुन, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहा है धुनात्मक नाम, अनहद नाद, प्रभु की किरण, अमृत के झरने, धुन वो नजर आती है। इस्लाम धर्म में बांगे इलाही, कलमा पाक, सिख धर्म में आद शब्द, अजाब शब्द, तुर्की बाणी, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड, वो आवाज, वो रोशनी हम सबके अंदर लगातार हो रही, पर उसको सुनने के लिए हमें अपना ध्यान एकाग्र करना होगा। हमने एक जगह पे अपने विचार इकट्ठे करने होंगे और एक जगह ध्यान एकाग्र करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको बताएंगे। लगातार अगर उसका अभ्यास करते जाएंगे तो यकीनन अंदर की आवाज जैसे सुनाई देगी, आप टोटली टेंशन फ्री होंगे, आत्मबल से माला माल होंगे और आत्मिक शांति पाके आपकी जिंदगी में बहारें जरूर छा जाएंगी, जो निरंतर रहेंगी, टेम्परेरी नहीं होंगी, परमानेंट होंगी। तो इस बारे में लिखा बताया है, नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं। नाम की ये महिमा है कि सोते पुरुष को जगाओ यानी पुकारो तो वो जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा, पर वो तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रगट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वो भी चुप हो रहता है, और जिसने ये समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वो जरूर मिलता है। जी, तो मालिक का नाम आप जब लेते हैं, मालिक आपके अंदर बैठा है, अंदर से ही वो आपको नजारे दिखाता है घट में सूझे नहीं लानते सी जिंद, है घट में सूझे नहीं लानते सी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक बीमारी है, आंखों पे पर्दा सा आ जाता है, झिल्ली सी आ जाती है।
उसका इलाज है कि उसको ऑपरेट किया जाता है, डॉक्टर साहबान उस झिल्ली को निकाल देते हैं, दिखना शुरू हो जाता है। तुलसी जी कहते इस संसार को मोतियाबिंद है, भगवान अंदर है, सबके अंदर रहता है, अंदर होते हुए भी उसको नहीं देखते, जंगल पहाड़ उजाड़ों में भागते रहते हैं। जब आप उसे अपने अंदर महसूस नहीं करते, सारे धर्मों में लिखा कि वो अंदर है, जब इस बात पे यकीन नहीं करते तो बाहर से वो कैसे मिलेगा? इसलिए अपनी अंदर खोजो। ना जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत, ना कपड़ा धर्म जात मजहब छोड़ने की जरूरत। घर परिवार में रहते हुए आप प्रभु के नाम का सुमरन चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए कर सकते हैं। और जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे, उसकी दया में रहमत एक दिन जरूर बरसेगी। तो प्यारी सत्संगचियों, वो भगवान का नाम, ईश्वर का नाम आपको अभी बताएंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले कुछ परिवार विवाह शादी वाले हैं जी, शायद जी, तो ये परिवार आए हैं, आपसे प्रार्थना है बस थोड़ा सा समय और बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए, जब तक आपसे प्रार्थना है तब तक कोई खड़े ना हो, आप बैठे रहिए, विराजिए। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं और ये दीनदुखी मध्य में बैंक में एक खाता है, यहां साथ संगत पैसे जमा करवाती है, वहां से गरीबों का इलाज होता है। 13,908 रुपए जमा करवाती है आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान 15 और शरीर दान 15 मेंबर, और सबसे बड़ी बात जीते जी गुर्दा दान 7 मेंबर पर कर रहे हैं जी, लिफ्ट में, शादी की खुशी में। नशा ना कोई करता हो तो ये ऐसे ही परिवार यहाँ के विवाह शादियां करवाते हैं और यहीं से लड़की को विदा किया जाता है। कानूनी तौर पे भी उनका लिखत पढ़त सारी की जाती है जी। तो ऐसी लाखों शादियां आश्रम में हजारों हो चुकी हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने ख्याल से आते हैं, साथ संग तो भगवान का रूप होती है, उसके सामने हाथ डालते हैं और यहीं से लड़की को विदा किया जाता है। हाँ माता बहनों बैठ जाओ, विवाह शादी होगी, बैठ जाओ। माता बहनों से रहा नहीं जाता, विवाह शादी हो रही है और माता बहनें पीछे रह जाएं। बैठे बैठे भी आप उसमें शामिल हैं, बैठ जाइए, शादियां हो गया, शाबाश। माता बहनें जट से बैठ गई, बैठ जाइए, शाबाश। तो कुछ बस 5-7 मिनट आपके और लेते हैं। विदेशों में लोग बैठे या नेट के द्वारा सत्संग पूरी दुनिया में जा रहा है, तो ये आपसे न्यूजीलैंड में पार्मस्टन नॉर्थ, ऑकलैंड टोरंगो, चाइना में बैंजो बीजिंग निम्बो, यूके इंग्लैंड में मेडन हेड, इलफोर्ड स्कॉटलैंड, आयरलैंड लेफोर्ड, लंदन कार्डिफ साउथ हॉल, फिलीपाइंस में मनीला तगुम सिटी, जर्मनी में बर्लिन ऑरिच रोस्टॉक हेम्बर्ग, ब्राउन्सविल डुसलडोर्फ फ्रैंकफर्ट कार्लसरूही, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न सिडनी गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन पर्थ एडिलेड बलगुलगा, और अमेरिका में सैक्रामेंटो फ्रीमोंट कैलिफोर्निया सियाटल वाशिंगटन सांता क्लारा लॉस एंजलिस शिकागो टेक्सास सोमरविले आयोवा बोस्टन वर्जीनिया न्यूयॉर्क स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट इंडियाना न्यूयर्सी, इटली में बेरगामो तरवीजो बरोना विचेंसा लतीना फ्लोरेंस वेनेशिया कोबो रजोमिलिया रोम, कनाडा में एब्सफोर्ड सरीबीसी वैंकूवर प्रिंसटन कैलगरी एडमंटन विनीपेग रेजिना हैमिल्टन टोरंटो ब्रैम्पटन मिसिसागा ओकविले, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका स्पेन स्वीडन बेल्जियम ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, अर्मेनिया कुवैत सऊदी अरब कतर साइप्रस जॉर्जिया ओमान नेपाल हांगकांग सिंगापुर मलेशिया जापान साउथ कोरिया, और भारत में
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सब जगह लोग बैठे नजर आ रहे हैं हमें स्क्रीन पे। और सबको बहुत आशीर्वाद, भगवान सबके घरों में खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। तो गुरुमंत्र आपको अभी देंगे जी, थोड़ी देर के लिए आपकी सेवा में से उठ के जा रहे हैं, उसके बाद यहीं पे बैठ के गुरुमंत्र और जाम आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा। अभी 1-2 मिनट इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सेवादार भाई आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। सभी ने इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है। पूज्य गुरु जी अब आपको गुरु मंत्र भक्ति करने का तरीका अभी कुछ ही मिनटों में वापस आकर बताएंगे, तो इसलिए प्रेम से बैठे रहें।